आप देख रहे हो जोली द डेथ स्टोरी सुनील कुमार के साथ। जोली द डेथ स्टोरी में आज की कहानी का शीर्षक है बदला। लेकिन इस कहानी को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबा दें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। गिरिराज आज बहुत ही ज्यादा खुश है। उसका कारण यह है कि उसने अपने रहने के लिए एक पास ही के गांव में एक मकान खरीदा है और वह अपने नए मकान में शिफ्ट होने की तैयारियां कर रहा है। अब तक गिरिराज एक किराए के मकान में रहता था जिसका उसे बहुत ही ज्यादा किराया भी देना पड़ता था, लेकिन अब गिरिराज अपने नए मकान में शिफ्ट हो चुका था। रोहन के पास पैसे ज्यादा ना होने के कारण रोहन ने एक छोटा सा कमरा ही लिया था जिसकी कीमत भी बहुत ही ज्यादा थी, क्योंकि वह जमीन एक बहुत ही बड़ी सोसाइटी के अंदर थी जिसके कारण गिरिराज ज्यादा जमीन नहीं ले पा रहा था। गिरिराज नए मकान में शिफ्ट होने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश था। उसे अभी कुछ ही दिन उस घर में बीते थे और सब कुछ ऐसे ही सामान्य चलता रहा। फिर एक दिन गिरिराज के घर के सामने से एक लड़की गुजर रही थी जिसे देखने के बाद गिरिराज का मन बदल सा गया। वह लड़की पास ही के एक क्लिनिक में काम करती थी और उसका रोजाना गिरिराज के घर के सामने से आना जाना लगा रहता था। साथ ही गिरिराज को वह लड़की अब पसंद भी आने लगी और वह कई बार उस लड़की से बात करने की भी सोच रहा था, लेकिन दूसरी तरफ वह इस बात से भी बहुत ही ज्यादा डरता था कि वह लड़की उसकी शिकायत किसी और से न कर दे, जिसके चलते रोहन उस लड़की से कुछ नहीं कहता और वह उस बात को वहीं पर टाल देता है। कुछ दिन तक सब कुछ ऐसे ही चलता रहा और गिरिराज रोजाना उस लड़की को ऐसे ही देखता था और बस इसी बात से अपना कलेजा ठंडा कर लेता कि चलो इस बहाने से इस लड़की को रोजाना देख तो लेते हैं, क्योंकि गिरिराज अब उस लड़की से बहुत ही ज्यादा प्यार करने लगा था। लेकिन एक दिन ऐसा आया जिसके बाद गिरिराज की जिंदगी ही बदल गई और वह खुशी से फूल गया, क्योंकि वह लड़की गिरिराज के घर के सामने ही खड़ी थी और उसे अपनी ओर बुलाने का इशारा कर रही थी। इतना सब देख गिरिराज एकदम से चौंक गया और वह बस यह सोचने लगा कि कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ। तभी वह उस लड़की के करीब चला जाता है और अपने दिल की बात उसे बोल देता है। साथ ही वह लड़की भी गिरिराज को हाँ बोल देती है, जिसे सुनने के बाद गिरिराज खुशी से झूम उठा और कई दिनों तक सब कुछ ऐसे ही चलता रहा। साथ साथ वह दोनों बहुत ही ज्यादा करीब भी आ चुके थे और गिरिराज एक दिन उस लड़की से शादी की बातें करने लगता है, जिस पर वह लड़की गिरिराज को कहती है हाँ जरूर, लेकिन कुछ दिन एक दूसरे को समझने तो दो। जिस पर गिरिराज कहने लगता है इतने दिनों से हम एक साथ रह रहे हैं, इसके बाद भी क्या समझना। गिरिराज अब बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ चुका था, जिसके चलते वह लड़की गिरिराज को हाँ बोल देती है। साथ ही वह गिरिराज से एक शर्त भी रखती है कि शादी से पहले वह उसे उसकी मनपसंद जगह पर लेकर जाएगा, जिस पर गिरिराज उससे कहता है कि बस इतनी सी ही बात, चलो कल चलते हैं। अब वह समय आ चुका था जब वह उस घूमने वाली जगह के लिए निकलने लगते हैं। दोनों अपना अपना सामान अच्छी तरह पैक कर लेते हैं। साथ ही दोनों बहुत ही ज्यादा खुश नजर आ रहे थे। अब तक दोनों घर से 10 किलोमीटर की दूरी पर पहुंच गए थे। वो अब एक बड़े जंगल के अंदर जा रहे थे, जिस पर गिरिराज उस लड़की से कहने लगता है अरे भाई और कितना दूर जाओगी, मैं तो साइकिल चलाते चलाते भी अब थक गया हूँ। जिस पर वह लड़की कहने लगती है बस थोड़ी दूर और। अब तक उस भयानक जंगल के अंदर चारों तरफ अंधेरा छा चुका था। तकरीबन रात के 9 बज चुके थे, लेकिन वह लड़की रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी कुछ दूरी पर चलने के बाद वह लड़की रुक जाती है और जोर जोर से हंसने लगती है और जिसे देखने के बाद गिरिराज बहुत ही ज्यादा डर जाता है और डरते हुए उस लड़की से कहने लगता है अरे भाई पागल तो नहीं हो गई हो,
क्या हुआ, जिस पर वह लड़की गिरिराज से कहने लगती है कि आखिर मैंने तुम्हें फंसा ही लिया, बहुत चस्का है ना तुम्हें नई नई लड़कियों से शादी करने का, आज मैं तुम्हें सबक सिखा कर ही रही हूँ। उसने इतना कहा ही था कि तुरंत उस लड़की का हुलिया बदलने लगा। वह लड़की एक भयानक रूप में आ चुकी थी। उस लड़की के अचानक से कपड़े फटने लगे और पूरा शरीर खून में लथपथ हो गया, जिसे देखने के बाद गिरिराज के होश उड़ गए और उसकी दिल की धड़कनें भी अब बहुत ही तेजी से बढ़ने लगी। वह लड़की इतने भयानक रूप में आ चुकी थी कि उसे देखने के बाद किसी के भी प्राण निकल जाएं। तभी वह लड़की गिरिराज की गर्दन पकड़ लेती है और उसे हवा में लटका देती है। साथ ही जोर जोर से रोते हुए वह लड़की कहने लगती है कि आखिर तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं वही लड़की हूँ जिसकी बहन को तुमने कुछ महीनों पहले ही शादी करने के बाद उसे इस तरह ही छोड़ दिया था, जिसके बाद उसने अपनी जान दे दी थी। इतना कहकर वह गिरिराज को बुरी तरह घसीटने लगती है। गिरिराज जमीन में पड़ा हुआ बस यही गुहार लगा रहा था कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, लेकिन गिरिराज की चीख उस जंगल से बाहर नहीं निकल रही थी। हाथ जोड़कर वह उस लड़की से कहने लगता है कि मुझे मेरा सबक मिल गया है और मैं जिंदगी में ऐसा कभी नहीं करूंगा। बुरी तरह खून में लथपथ गिरिराज यह बात कहता हुआ वहीं पर बेहोश हो जाता है और जैसे ही उसकी आंख खुलती है तो वह पाता है कि वह एक हॉस्पिटल के अंदर एक बेड पर लेटा हुआ है, लेकिन अब वह उस कंडीशन में था जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि गिरिराज अब पूरी तरह से अपाहिज हो चुका था। तो दोस्तों, इस कहानी का शीर्षक यही है, हमें किसी की मजबूरियों का फायदा नहीं उठाना चाहिए, टाइम का कुछ पता नहीं होता। तो इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त सुनील कुमार मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द एक और ऐसी ही सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।